हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर। इसका नाम है डिप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन, बेचैनी, घबराहट, अनिद्रा, तमाम ऐसी समस्याएं जो है आज एक छोटे से वीडियो में चर्चा करेंगे और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिक्र करेंगे जिससे कि डिप्रेशन जैसी समस्या का समाधान हो सके। तो मित्रों, डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि आप मेडिकल साइंस को देखेंगे तो बहुत सारे कारण मिलेंगे, लेकिन उनमें कुछ छोटे छोटे कारण जो कि बहुत बड़ा बृहद रूप लेते हैं उसके बारे में मैं आपको जिक्र करूंगा। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण होता है मित्रों कि किसी भी चीज़ को अनावश्यक, बिना मतलब दिमाग में जगह देना। किसी भी चीज़ को अनावश्यक, बेवजह दिमाग में जगह देना। जैसे कुछ सिम्टम्स बताते चल रहा हूँ और कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जिक्र करूँगा। जैसे कोई लेडीज है, उसके डिप्रेशन का जो है सबसे बड़ा कारण तब बनता है जब तक वह घर में है तब तक ठीक है, लेकिन किसी के पार्टी में गई और पार्टी में जाने के बाद में वहाँ के चमक धमक को देख करके, उसके साज सज्जा को देख करके, उसके आभूषणों को देख करके, उसके सोने चांदी के जेवर गहनों को देख करके, बहुत बड़े बड़े वीआईपी गेस्ट आए हुए थे उसको देख करके अपने पार्टी का तुलना उसके पार्टी से करना। जी हाँ दोस्तों, ड्यू टू कंपैरिजन कि मेरे यहाँ पार्टी हुआ था तो इतने लोग नहीं आए, इतना बढ़िया से नहीं हुआ, इतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ, वो तो मेरे सामने जो है भीख मांगता था, आज के डेट में वो करोड़ों में खेल रहा है। और एक समय था कि मैं उसे खिलाता था, पिलाता था, आज वो भर मुंह मुझसे बातें नहीं करता है। इस चीज़ को सोचते 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 डिप्रेशन में चले जाना। तो मित्रों, ड्यू टू कंपैरिजन, जी हाँ, बहुत बड़ा कारण है मित्रों कंपैरिजन करना किसी से। अगर जो इस तरीके से किसी के अंदर कोई डिप्रेशन आ गया हो और वह चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, तो उनको कैटेगराइज करके बता रहा हूँ। अगर जो इस तरीके का जो है कोई दिक्कत आई हुई है, लेडीज पेशेंट है, तो जी हाँ दोस्तों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि ये दवाइयों का प्रयोग ओनली इन हायर सुपरविजन ऑफ ए रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन ही लीजिए, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हर मेडिसिन दूसरे मेडिसिन से डिफरेंट होती है और हर पेशेंट का सिम्टम्स दूसरे पेशेंट से डिफरेंट होता है, इसलिए मेडिसिन अलग अलग उनके ऊपर अप्लाई होंगी। अब अगर जो कोई लेडीज है उसके डिप्रेशन का ये कारण है कंपैरिजन की वजह से, तो वहाँ पे प्लेटिना इज द बेस्ट मेडिसिन। और अगर जो कोई मेल है उसके अंदर इस तरीके का डिप्रेशन आ रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, उसके लिए लाइकोपोडियम इज द बेस्ट मेडिसिन। बहुत अच्छी दवा है, अगर जो प्रयोग करते हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर जो कोई इंसान है वह रुतबे का लेकर के जो है कंपैरिजन करता है, रुतबा, जी हाँ दोस्तों, कि तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने खड़े होने की, तू मुझे देखता है, मेरे हैसियत को देखता है, जितना तेरा घर मकान जायदाद का होगा मिला करके उतना सिर्फ मैं जूते पहन रखा हूँ, तेरे जैसे लोग मेरे जूते के नोक पे रहते हैं, तू अपने आप को बहुत बड़ा पंडित, ज्ञानी या जो है बहुत बड़ा स्मार्ट समझता है, तो बेवकूफ़ है। तो ऐसी बातें कहीं पे आती हो और इस तरीके का जो है कंपैरिजन हो रहा हो, या रुतबा हैसियत की बात हो रही है कि मेरे यहाँ 50 बीघे का जो है सिर्फ फार्म हाउस है, उसमें 400 लोग काम करते हैं, सिर्फ मेरे लिए वेट एंड वॉच खड़े रहते हैं, मेरे गाड़ी के आगे दौड़ते हैं तेरे जैसे लोग, इस तरीके की बात है। मार डालने और काट डालने की बात आए, चाहे रियल हो या इमेजिनरी हो, अपने जीवन में उसने बहुत सारे जो है गुनाह किए हैं, बहुत सारी जो है गलत कार्य किया है और कभी किसी को जो है तवज्जो नहीं दिया या किसी को अपने सामने खड़ा होने नहीं दिया।
हमेशा वह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहा है कि मैं ही हूं, जो कुछ हूं मैं ही हूं, मैं की बात आने लगे। तो ऐसे पेशेंट के लिए दोस्तों बहुत बेस्ट मेडिसिन है एरम मटेलिकम। जी हाँ दोस्तों, एरम मटेलिकम इज द बेस्ट मेडिसिन। सिंस एंड क्राइम की बात आती है एरम मटेलिकम में। वांट्स साल्वेशन नथिंग बट डेथ। और जवानी में किए गए गुनाहों का बुढ़ापे में पश्चाताप होना। वह किसी भी प्रकार का गुनाह हो सकता है, उसने अब उसे जो है महसूस होने लगा है कि उसका जीवन निरर्थक था, उसने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे क्राइम किए हैं, बहुत सारे जो उसने अपराध किया है, अब उसको जीवन व्यर्थ है, बेकार है, उसे मर जाना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए डिप्रेशन के वजह से। तो ऐसे पेशेंट के लिए जी हाँ दोस्तों, एरम मटेलिकम इज द बेस्ट मेडिसिन। और इसके आगे अगर जो बात आती है कि जो है वह ग्रह नक्षत्र या श्राप या अभिशाप, प्रेइंग एंड ब्लेसिंग की बात आती है कि तुम्हारी दिशा सही नहीं है, दशा सही नहीं है, तुम्हारे नक्षत्र नहीं सही हैं, सितारे नहीं सही हैं, इस तरीके की बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। किसी ने उसको बता दिया है कि जो है फला तारीख को तुम्हारे घर में यह घटना घट सकती है, या फला तारीख को तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, और पीरियडिकली वह इस चीज़ को सोच रहा है। पीरियडिकली अगर जो सोच रहा है, इसी यही चीज़ बार बार आ रहा है कि अगर जो आपकी डेथ जो है निश्चित है, या कुछ अनहोनी हो सकती है, अगर जो पर्टिकुलर डेट की बात करता है, पर्टिकुलर टाइम की बात करता है, और प्रेइंग एंड ब्लेसिंग की बात करता है, श्राप देने की बात करता है, या जो है आशीर्वाद देने की बात करता है, या पूजा पाठ की बात आती है, या कुछ ऐसा आता है कि फला फला विधि किया जाए तो इससे तुम्हारा उपकार हो सकता है, या फला विधि ना करने के वजह से आज तुम परेशान हो, ऐसे कारण से अगर जो डिप्रेशन में मरीज चला गया है। जी हाँ दोस्तों, फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि एक पीरियडिकली बात हो रहा है कि वह इसके दिमाग में बैठ गया है कि 15 अगस्त को जो है उसका जो है घर मकान गिर जाएगा, या उसके दिमाग में यह आ गया है कि रात के 12 बजे या दिन के 12 बजे उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा किसी ने उसे बता दिया है, या ऐसा उसके दिमाग में बस गया है। तो दो ही चीज़ होगा, जब कोई बताएगा तभी तो बसेगा ना। ये हो गया पीरियडिक। तो यहाँ पे आर्सेनिकम इज द बेस्ट मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, आर्सेनिक बहुत ही अच्छा काम करेगा अगर जो लोअर पोटेंसी में लेते हैं तो। और बात आती है ब्लेसिंग एंड कर्सिंग, प्रेइंग एंड ब्लेसिंग। दिनों रात वह जो है बाबा बना हुआ है, और जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर उससे नाराज ना हो, कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दिया है, कोई अभिशाप तो नहीं है, कोई श्राप तो नहीं है, ऐसी बातें आ रही हैं, और इसके वजह से डिप्रेशन में गया है। तो स्ट्रामोनियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अब आइए बात करते हैं, ये तो जो है काजेशन और मेडिसिन की बात हो गई। अब बात करते हैं डिप्रेशन होता क्यों है। तो सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण यही है कि किसी के बातों को धड़ाक से दिमाग पे ना लेकर के दिल पे लेना। कोई कह रहा है कि कौवा आपका कान लेके जा रहा है, तो फर्स्ट यू हैव टू टच योर ईयर्स, देन टेक रिएक्शन एक्शन। दूसरी चीज़ आपको ये बता दूं कि अगर जो आपके जीवन में कुछ लिखा हुआ है, समस्याएं लिखी हुई हैं, परेशानियां लिखी हुई हैं, इसका मतलब आप जीवित हैं। तो आप जो है खुश रहें कि समस्याएं आपके पास हैं। जब तक समस्या नहीं है तब तक समाधान कहाँ पे होगा। और अगर जो जीवन में कुछ बढ़ना ही है, कुछ करना ही है, तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। आप एक चीज़ महसूस करिएगा कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, अगर जो आपको गैस्ट्राइटिस है, आपको हेडेक है या कॉन्स्टिपेशन है, तो जितने दिन आप बाहर कहीं घूमने जाएंगे उतने दिन वो बीमारी नहीं रहती है। आपके दिमाग में तुरंत आता है कि मेरे एरिया में प्रवेश करते ही मेरा भूत प्रेत, मेरी बाधाएं मेरे ऊपर हावी हो जाती हैं, और जैसे मैं कहीं बाहर जाता हूँ एकदम निरोग होता हूँ, ऐसा महसूस करते होंगे।
तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सिर्फ यही चीज़ है कि जब आप बाहर जाते हो तो समय से नाश्ता, समय से पानी, समय से मंजन, समय से नहाना और कुछ ना कुछ बराबर खाते रहते हैं। तो इसके वजह से आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम सामने नहीं आते हैं। लेकिन जब आप घर पे पहुंचते हो तो आप बिजनेस जो है के वजह से डिप्रेशन में, काम ना हुआ अच्छा उसके वजह से डिप्रेशन में, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके वजह से आपका जो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग काज है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये ढेर सारी कारण है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ना सोचें। और हाँ, कम से कम समय तो निर्धारित हो आपके नाश्ता करने का, खाना खाने का और सोने का। और कभी भी कोई बात आपको कोई कहे या आपको दुआ बद्दुआ या श्राप या कोई चीज़ हो तो आप पहले दिमाग से सोचें, फिर निष्कर्ष निकालें, उसके बाद में उसके ऊपर कोई कार्य करें मित्रों। ये आपके लिए हितकर होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।